अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूं साजिदा पाशा और आप देख रहे हैं साजिदा पाशा व्लॉग्स। तो आज मैं अपने प्यारे व्यूवर्स को लेके जा रही हूं कसूर। जी तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, कसूर में सबसे पहले आपको मैं लेके जाऊंगी कमाल चिश्ती, फिर लेके जाऊंगी बुल्ले शाह दरबार पे और फिर हम जाएंगे कसूर बाज़ार में मछली खाने के लिए। तो चलते हैं कसूर। जी तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, घर से हम रवाना हो चुके हैं और सबसे पहले घर से निकलने की दुआ पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और अब सफ़र पे रवाना होने की दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। जी तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, मैं आज आपको डिस्ट्रिक्ट कसूर दरबार हज़रत बाबा बुल्ले शाह का विज़िट करवाऊंगी। मैं एक बात यहाँ वाज़ेह करना चाहती हूँ कि मैं शिर्क जैसे गुनाह को सबसे बड़ा गुनाह समझती हूँ और अल्लाह पाक से गुनाह से बचने के लिए पनाह मांगती हूँ। तो जी मेरे प्यारे व्यूवर्स, हम लोग अगर अल्लाह औलिया के मज़ारों पर जाते हैं तो ना तो वहाँ कब्रों को सजदा करते हैं और ना ही साहिबे मज़ार से कोई दुनियावी चीज़ मांगते हैं, नाउज़ुबिल्लाह। बल्कि इन मज़ारों पर जाके इन हस्तियों को खराजे तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने फ़रोग़ इस्लाम के लिए काम किया और अल्लाह पाक और रसूल अरबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को फैलाने के लिए जदोजहद की। हम वहाँ पर अल्लाह ताला से ये दुआ मांगते हैं कि परवरदिगार हमें भी इस दुनिया फ़ानी में ऐसी हदायत और तौफीक दे जिससे हम भी उनके दीन की इसी तरह नशरो अशात करें जैसे इन औलिया अल्लाह ने की। हम हरगिज़ शिर्क की तरफ ना जाते हैं, ना ही इनकी खुदा ना ख्वास्ता तबलीग करते हैं। जी तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, बाबा शाह कमाल चिश्ती के मज़ार पे हम पहुंच चुके हैं। गाड़ी हमने पार्क कर दी है और अब एंटर होते हैं और जाके आपको दिखाते हैं ऊपर। और इनका जो दरबार है वो एक पहाड़ी के ऊपर है, तो पहाड़ी तक चढ़ने के लिए हमें 100 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा और फिर आपको दिखाती हूँ। तो चले मेरे प्यारे व्यूवर्स, चलते हैं साथ साथ। यहाँ मैं अपने प्यारे व्यूवर्स को दिखाती चलूँ कि यहाँ पे उन्होंने छोटे छोटे स्टॉल्स लगाए हुए हैं जिसमें फूल भी शामिल है। यहाँ पे बच्चों के छोटे छोटे खिलौने भी लगाए हुए हैं इन्होंने।
जी तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, बाबा कमाल चिश्ती दरबार पे हम पहुंच चुके हैं। ये है उनका मज़ार और ये मैं मज़ार बाहर से दिखा रही हूँ, फिर मैं आपको अंदर भी लेके जाती हूँ। यहाँ मैं अपने प्यारे व्यूवर्स को दिखाती चलूँ कि कितनी खूबसूरती से उन्होंने इस दरबार को तामीर करवाया है। और एक साइड पे सूरतुल काफ़िरून लिखी हुई है जो कि बहुत ही खूबसूरती से के साथ लिखी गई है और साथ तर्जमा भी लिखा गया है इसके। और दूसरी साइड पे सूरत इखलास लिखी गई है, वो भी तर्जमे के साथ लिखी गई है। तो मैं अपने प्यारे व्यूवर्स को बताती चलूँ कि बाबा शाह कमाल चिश्ती एक सूफ़ी मुबल्लिग इस्लाम होने के साथ पंजाबी ज़ुबान के सूफ़ी शायर भी हैं। आप एक सच्चे मुसलमान और आशिक रसूल हैं। आप हज़रत बाबा फ़रीद गंजबख्श रहमतुल्लाह की औलाद में से हैं। तो जी मेरे प्यारे व्यूवर्स, ये हम बाबा शाह कमाल चिश्ती के मज़ार पे खड़े हैं और अंदर से मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी खूबसूरती से उसको तामीर करवाया गया है, कितना खूबसूरत काम करवाया गया है। बहुत ही नफासत काशीकारी की गई है, इतना खूबसूरत अंदर से बनाया गया है इस मज़ार को। तो यहाँ मैं अपने प्यारे व्यूवर्स को बताती चलूँ कि बाबा शाह कमाल चिश्ती ने अपनी शायरी और आम फहम अंदाज के ज़रिए मुकामी लोगों के ईमान को ताज़ा किए रखा और दीन इस्लाम की नशर व अशात के लिए अपने मुरीदैन को फ़ाल रखा। और बाबा शाह कमाल चिश्ती की कुछ करामात भी काफ़ी मशहूर हुई, जिनमें राजा राय सिंह का आपकी कब्र मुबारक पर किला तामीर करने का इरादा, मगर किला बार बार ज़मीन बोस हो जाता था। जी तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, अब हम भी सूरत फातिहा पढ़ लेते हैं और साथ दुआ कर लेते हैं और निकलते हैं फिर मज़ार से बाहर। जी तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, दुआ हमने कर ली है, दरबार से बाहर हम आ चुके हैं और अब जाते हैं, जाके थोड़ी सी कवाली सुनते हैं। जी तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, दरबार के बाहर ये स्टॉल लगा हुआ है बच्चों के खिलौनों का और बच्चे खिलौने देख लें और वो लेना, ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ हमारे साथ मेरे हस्बैंड के दोस्त आए हुए थे और उनकी बेटी मनाहिल ने कहा कि मैंने तो गुड़िया लेनी है, तो फिर उसके लिए हमने यहाँ पे गुड़िया ख़रीदी और वो भी खुश तो हम भी खुश। तो जी मेरे प्यारे व्यूवर्स, ये पहाड़ी पे हम आ चुके हैं और आपने देखा है कि कितनी बुलंदी पे है और नीचे सड़क पे कितनी छोटी छोटी गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। और
जी मेरे प्यारे व्यूवर्स, फाइनली हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं बाबा बुल्ले शाह के दरबार पे। और अपने प्यारे व्यूवर्स को मैं लेके चलती हूँ बाबा बुल्ले शाह के दरबार पे। जी तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, गाड़ी हमने यहाँ पे पार्क कर दी है और आगे हम जाएंगे रिक्शा पे बैठ के, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक और रश होने की वजह से मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा कॉफ होती है। ड्राइविंग तो मैं भी करती हूँ, लेकिन ऐसे रश वाली जगहों पे चलाने से परहेज़ ही करना चाहिए। इसीलिए इंसान को रिक्शा का किराया बढ़ लेना चाहिए, लेकिन अपनी गाड़ी पे जाना किसी ख़तरे से कम नहीं है। जी तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, फाइनली हम बाबा बुल्ले शाह के दरबार पे पहुंच चुके हैं। तो मैं अपने प्यारे व्यूवर्स को लेके चलती हूँ अंदर, और अंदर जाके देखते हैं मज़ार को। तो यहाँ पे औरतों की साइड जो थी वो सेपरेट थी, वहाँ पे हमने अपने बैग को चेक करवाया और एंटर हो चुके हैं अंदर दरबार के। तो जी मेरे प्यारे व्यूवर्स, ये दरबार के बाहर एक मस्जिद है, बहुत ही खूबसूरत उन्होंने ये मस्जिद बनाई हुई है। अभी चूँकि नमाज का टाइम था तो इसलिए फिर हम मस्जिद के अंदर नहीं गए, और बाहर से मैं अपने प्यारे व्यूवर्स को मस्जिद दिखा रही हूँ।
जी तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, बाबा बुल्ले शाह के मज़ार पे हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे सूरत फातिहा पढ़ के दुआ कर लेते हैं और साथ आपको इनकी हिस्ट्री बताती हूँ। असल नाम सैयद अब्दुल्ला शाह कादरी और आपका मशहूर नाम बुल्लिया और बाबा बुल्ले शाह है। बाबा बुल्ले शाह 1680 में पैदा हुए और 1757 में इनकी वफ़ात हुई। तकरीबन 77 या 78 साल की उम्र पाई। दुनिया ने माना है कि आप पंजाबी ज़ुबान के एक रोशन ख्याल शायर हैं। वालिद का नाम शाह मोहम्मद दरवेश, वालिदा का नाम फ़ातिमा बीबी, मुर्शिद का नाम शाह अनायत कादरी। बाबा बुल्ले शाह बाबा फ़रीद और हज़रत सुल्तान बाहू से भी मुतासिर थे। तो जी मेरे प्यारे व्यूवर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम बाबा बुल्ले शाह के दरबार पे खड़े हैं, उनके मज़ार पे, और यहाँ पे भी बहुत खूबसूरत उनके मज़ार को तमीर करवाया गया है। और यहाँ मैं अपने प्यारे व्यूवर्स को बताती चलूँ कि बाबा बुल्ले शाह की शायरी ने पंजाबी में एक मुनफरिद अंदाज़ को जन्म दिया। आपको अवामी शायर भी माना जाता है। आपने अपनी शायरी में समाजी, मजहबी, सियासी और अदबी महाज पर एक इनकलाबी तर्ज को इस्तेमाल किया। बुल्ले शाह ने कभी अपने कलाम को छापा या छपवाया नहीं, लेकिन उनके कलाम का काफ़ी सारा हिस्सा महफूज कर लिया गया। बुल्ले शाह के कलाम से काफ़ी किताबें भी बनाई गई, जिनमें सूफ़ी लिरिक्स, बुल्ले शाह जीवंत रचना, कलाम हज़रत बाबा बुल्ले शाह। इनमें से कुछ किताबें शाहमुखी यानी पंजाबी में लिखी गईं और कुछ किताबें जो हैं वो गुरमुखी में लिखी गईं। दमादम मस्त कलंदर पे गाना जो कि बहुत मशहूर अमीर खुसरो ने लिखा, लेकिन नए तरीके से इसकी धुन बाबा बुल्ले शाह ने बनाई। तो जी मेरे प्यारे व्यूवर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि दरबार के बाहर भी शेर वगैरह लिखे हुए हैं, ये भी बाबा बुल्ले शाह के कलाम में से ही हैं। तो मैं अपने प्यारे व्यूवर्स को करीब से भी ये शेर दिखा देती हूँ ताकि आपको देखने और पढ़ने में भी आसानी हो जाए। और यहाँ मैं अपने प्यारे व्यूवर्स को बताती चलूँ कि तेरे इश्क नचाया गाना भी बुल्ले शाह ने ही लिखा था। यहाँ मैं अपने प्यारे व्यूवर्स को दिखाती चलूँ कि ये दस्तार मुबारक जो है ये भी बाबा बुल्ले शाह की है, जो कि उन्होंने यहाँ पे नुमाइश के लिए रखी हुई है। और ये कुल्ला मुबारक भी बाबा बुल्ले शाह का है, जो यहाँ पे सामने नज़र आ रहा है। और अब आपको दिखाती हूँ गोदड़ी मुबारक, जो कि बुल्ले शाह की है।
तो जी मेरे प्यारे व्यूवर्स, दरबार के बाहर ये कुछ स्टॉल्स लगे हुए हैं जिसमें ये मेथी, मेहंदी और बच्चों के कुछ खिलौने वगैरह सेल करते हैं। मैं अपने प्यारे व्यूवर्स को लेके चलती हूँ बाहर, और यहाँ पे भी कुछ स्टॉल्स लगे हुए हैं। इसमें भी बच्चों के खिलौने वगैरह और काफ़ी चीज़ें होती हैं जो बच्चे बड़े शौक़ से परचेज़ करते हैं। तो जी मेरे प्यारे व्यूवर्स, अब फाइनली दरबार से बाहर निकलते हैं और अब मैं आपको लेके चलती हूँ कसूर के बाज़ार में, जहाँ हम लेके जाएंगे आपको बहुत ही मज़ेदार मछली की दुकान पे। वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त मछली होती है, खाएंगे भी और आपको साथ साथ दिखाएंगे भी। तो जी मेरे प्यारे व्यूवर्स, फाइनली मछली की दुकान में हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे 3 से 4 स्टोरीज़ इनके फ्लोर हैं और हर फ्लोर फुल होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको सबसे हैरानगी वाली बात ये मिलेगी कि पीछे बाज़ार में जितनी भी दुकानें हैं सब खाली की खाली, और ये माशाल्लाह हर वक्त भरा रहता है। तो ये सब देख के मैं यही कहूँगी कि जिन पे अल्लाह का करम और फजल होता है वहीं पे रौनकें लगी होती हैं। तो ये अल्लाह का करम ही है जो इतनी उनकी सेल होती है, और दिन में ना जाने कितनी मछली सेल होती है। और सबसे बड़ी और हैरानगी की बात यह है कि हम जो है इतने शौकीन हैं इन चीज़ों के, और ख़ास तौर पे मछली के। इतना इसका अच्छा टेस्ट है। हम पहुँचते हैं लाहौर से कसूर खाने के लिए। तो जी मेरे प्यारे व्यूवर्स, फाइनली मछली आ चुकी है और गर्मा गर्म इतनी मज़ेदार और खुशबू भी कमाल है। और आ जाएं आप भी हमारे साथ खाएं, हमें भी बहुत खुशी होगी। तो जी मेरे प्यारे व्यूवर्स, फाइनली खाना हमने खा लिया है और बाहर बाज़ार में इस कदर रश है कि हमें काफ़ी देर खड़े होना पड़ा जाने के लिए।
तो जी मेरे प्यारे व्यूवर्स, खाना हम खा चुके थे लेकिन मीठे की गुंजाइश तो फिर भी बाकी थी, और खाने के बाद मीठा तो फिर लाजमी होता है। तो ये बड़े ज़बरदस्त और मज़ेदार अंदरसे हैं। यहाँ पे गुड़ वाले अंदरसे भी थे और चीनी वाले अंदरसे भी थे, और मज़ेदार यहाँ पे सोन हलवा भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आपको फ़्रेश बना के दे रहे होते हैं, और गर्मा गर्म चीज़ का तो फिर क्या ही मज़ा है। लेकिन मैं अपने प्यारे व्यूवर्स को बताती चलूँ कि इतनी ऑयली चीज़ें नहीं हम खा सकते, इसलिए हम लेंगे यहाँ पे जी गाजर का हलवा। और ये जो है ये सोन हलवा है, और गाजर का हलवा भी इनका कमाल था, बहुत ही मज़ा आया उसको भी खाने का। सबसे बड़ी बात यह है कि एक ही शॉप पे यहाँ पे आपको इतनी मिठाइयों की वैरायटी मिल जाती है, मीठे में भी। और सबसे बड़ी बात ये बेसन की मिठाई है, बहुत ही ज़बरदस्त ये भी। और यहाँ पे पिंक चाय यानी कश्मीरी टी भी आपको मिल जाती है। तो यहाँ मैंने अपने प्यारे व्यूवर्स को मज़ेदार चीज़ें दिखा दी हैं, और अब जाके खाती हूँ गाजर का हलवा, और साथ साथ आपको वो भी दिखाती हूँ बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार खोए वाला हलवा। और अब चलते हैं अपने घर की तरफ वापस लाहौर। तो जी मेरे प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद है कि आज के मेरे व्लॉग को आपने बहुत पसंद किया होगा। तो आपसे एक ही गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।